Hello dear student, welcome to back our channel. The learn से we learn about the polynomial. हम इस वीडियो में क्लास 9 के न्यू बुक से NCERT के सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि सीरीज चलता है तो एक चैप्टर पूरा समाप्त किया जाता है, उसी तरीके से एक एक चैप्टर मैं पढ़ाते चलूँगा। आप सभी को वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के डिग्री फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल्स 4 दिए गए हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स में दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। दूसरे में अर्थात सेकंड में दिया गया है xy³ प्लस 2y माइनस 1 एंड थर्ड में -9 एंड लास्ट फोर्थ में दिया गया है 4z माइनस 3। हम सभी इसको हल करने से पहले हम सभी क्या देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्या देखने वाले हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ हेडिंग में है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। वी नो टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। The highest power of the variable in a polynomial is called its degree। कहता है कि सबसे अधिक घातांक अर्थात पावर, सबसे अधिक क्या चीज? पावर। द हाईएस्ट पावर क्या कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स अर्थात वेरिएबल्स के सबसे अधिक घात, जिनको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 5y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये डिग्री 3 में पॉलिनोमियल है। सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यह डिग्री 3 में है। ऐसा क्यों कह रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बट व्हाई इट इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो सो 5y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल। It has the highest power of y is 3, so its degree will be 3. Now second, x² plus 5x plus 1 is a polynomial of degree 2. Such polynomial आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, है ना। क्यूबिक यानी त्रिघात। तो यहां आपको दिख रहा है जैसा कि x² प्लस 5x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बट व्हाई इन दिस पॉलिनोमियल द वेरिएबल x, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल जो है x है, तो इसे कहेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड इट्स डिग्री ऑफ 2 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज इक्वल टू 2। यहां सबसे अधिकतम घात 2 दिया गया है। सो इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
and again 3z plus 7 is a polynomial of degree 1. Such polynomial are called linear polynomials. इसे हम linear polynomials कहते हैं. यहाँ 3z plus 7 दिया गया है, 3z plus 7 दिया गया है. In this polynomial the variable of z, so we find the highest power of z. Here the highest power of z is equal to 1, so its degree of polynomial is 1, will be 1. Again fourth, the constant 8 is a polynomial of degree 0. But why? As it can be written as 8x to the power 0, in which the power of the variable x is 0. Such polynomials are called constant polynomial. The polynomial is constant polynomial. But why? It has the degree of any variables is 0, so it's a constant variable polynomials. Its constant polynomials are only one numerical value, so it is called constant polynomials. हम समझते हैं कि आपने सीखा होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं. कब? जब उनमें दिए गए चर के घात 0 हो अथवा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो. आप जानते हैं कि एनी variables the power of 0 is equal to 1, x power 0 is equal to 1, y power 0 is equal to 1, any number the power of 0 is equal to 1, so it's a constant polynomials. Now we learn that questions. Here first questions, 2x minus 5x, 2x square minus 5x plus 3, and we find the value of degree of the polynomials. तो अब हम पहले क्वेश्चंस को प्रोसेस में बनाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से हम प्रोसेस नहीं लिखेंगे, आपको प्रोसेस फॉर्मेट में लिखना होगा. नाउ सॉल्यूशंस, द गिवन नंबर 1 के लिए है ना, नंबर 1 के लिए द गिवन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या पूछा गया है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 5x plus 3 is equal to what? Now in the 2x square minus 5x plus 3 is a polynomial in variable x. Here the highest power of the x is 2, so the degree of the 2x square minus 5x plus 3 is equal to 2. तो यहां लिखेंगे डिग्री ऑफ द 2x square minus 5x plus 3
इज इक्वल टू 2 आंसर्स। अब हम सेकंड के लिए लिखेंगे तो हम इतने को अब मिटाते हैं, अब प्रोसेस नहीं लिखेंगे, आपको प्रोसेस खुद लिखना होगा। हियर सेकंड पॉलिनोमियस इज इक्वल टू या पॉलिनोमियस y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। तो द डिग्री ऑफ y क्यूब प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर्स। थर्ड, द गिवन पॉलिनोमियस माइनस 9, हियर डिग्री of minus 9 is equal to 0. Why? Here the given polynomials only numerical value, so its degree is equal to always 0. Now again the fourth polynomials. Here the polynomials 4z minus 3, so degree of 4z minus 3 is equal to 1. Here the polynomials variables is z and its power is 1, so its degree will be 1. Now we learn the second questions. अब हम दूसरे क्वेश्चंस को सीखेंगे। Here the given questions, write the polynomial of degree 1, 2 and 3. कोई भी पॉलिनोमियल जिनके घात 1, 2, 3 हो ऐसा लिखना है। तो आप जानते हैं कि गिवन में क्या लिखना है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। नाउ करके अगेन करके है ना, अगेन एंड अगेन करके लिख सकते हैं, अथवा डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ 1, 2 एंड 3 के लिए कोई भी पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए जिनकी हाईएस्ट वैल्यू ओनली 1, 2 एंड 3 होनी चाहिए। तो नंबर 1 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं जैसे कि पीछे वाले में 4z प्लस 3 इन डिग्री ऑफ 1, सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 2x plus 3, the degree of polynomial is 2, and last and 3 5y cube minus 3y square plus 5 plus 2. Here the given polynomial in variable y and it's the highest power of the polynomial is 3, so it's a polynomial in degree 3. अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। Here the given questions, what are the coefficient of x square and x power 3 in the polynomial x power 4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7। यहाँ एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसको पॉलिनोमियल के माध्यम से x स्क्वायर और x पावर 3 अर्थात x क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है। तो पहले हमें जानना होगा, है ना, फर्स्ट वी नो टू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए हम जान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।
In a polynomial, a coefficient is the numerical factor that multiplies a variables. कोई भी बहुपद हो जिसका कोएफिशिएंट वह होता है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मीनिंग कि नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई किया गया होता है किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ। तो यहां देखिए पहले से जो गिवन है 5y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ y पावर क्यूब इज इक्वल टू 5। y पावर क्यूब यानी कि क्यूब वाले क्या कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका 5 है। कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 1। यहां y के लिए लिखते तो 2 लिखते, लेकिन यहां हमने केवल समझाना है। अगेन सेकेंड, x² प्लस 5x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल। तो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। हियर ओनली x² hidden 1, so its coefficient of x² is equal to 1। coefficient of x is equal to 5, अर्थात कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ 5 है। कोएफिशिएंट यहाँ दिया गया तीसरा नंबर 3z प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ z पूछा है, तो यहाँ z का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। इसी प्रकार से हम गिवन प्रश्न को अर्थात दिए गए प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आप अपना कर्तव्य पूरा करें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशंस गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x माइनस 2x प्लस 7 ये दिया गया है। और पूछा क्या गया है, पहले तो पूछा गया है द कोएफिशिएंट of x² is equal to what, and the coefficient of x³ is equal to what। now हम डायरेक्ट चलते हैं, इसका फैक्टर लिखना होता है, यहां x² होगा। तो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6 प्लस 6 है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -3। यही दोनों आंसर्स होंगे। आगे आते हैं अब चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में देखिए कहता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। यहां भी कोएफिशिएंट लिखना है, तो हम डायरेक्ट इसका कोएफिशिएंट लिख देते हैं। तो लिखेंगे द कोएफिशिएंट of z is equal to 0, but why here is a polynomial 4x³ plus 5z² minus 11. It has not the terms of z. Here only given the terms z³ and z² and z power naught
z पावर नॉट अर्थात z पावर 0, बट इट इज नॉट गिवन द टर्म्स ऑफ z, so its coefficient is equal to 0. We can write the polynomial with the terms of z. हम इसको z के साथ लिखे तो क्या लिख पाएंगे, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0z, 0 और z ये लिख सकते हैं, और -11 या लिख सकते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 0z -11। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहां पे कोएफिशिएंट इसका आएगा 0, और 0 नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। तो इस प्रकार से चौथा भी समाप्त हो गया। अब पांचवा देखते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, गिवन सॉल्यूशंस गिवन सब लिखिए। अब डायरेक्ट इसका मैं उत्तर बता रहा हूं। डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, यहां देखिए, यहां पे कांस्टेंट टर्म्स पूछा है, और यहां पे 9x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म्स -10 है, तो लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट टर्म of the polynomial is equal to -10। यही इसका फाइनल उत्तर होगा। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।